आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5 थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। आज का जो लेक्चर सेकंड लेक्चर है इसका, तो उसमें हम देखेंगे कि अल्बुरानी एंड द संस्कृत ट्रेडिशंस, प्रॉब्लम्स और द बैरियर्स ऑब्स्ट्रक्टेड इन द अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो आज देखेंगे कि जो अल्बुरानी ने जो संस्कृत ट्रेडिशंस जो उसने देखा यहाँ पे, या वो कौन कौन से बैरियर्स थे जो उसके स्टडी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया को अंडरस्टैंड करने में कौन सा ऑब्स्टेकल उसको आ गया। ठीक है, तो अल्बुरानी ने जो है तो उसने कुछ सिविल ऑब्स्ट्रक्शंस या बैरियर्स उसने फैल्ट किए हिंदुस्तान को समझने में, कि इंडिया को समझने में। तो पहला जो बैरियर था जो उसको मुश्किल लगा वो थी लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज जो थी अकॉर्डिंग टू हिम, संस्कृत जो थी, संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो बहुत ही डिफरेंट थी किससे, अरेबिक से, क्योंकि उसने अरबिक में पढ़ा था या पर्शियन उसने पढ़ा था, या जो भी कॉन्सेप्ट्स अरबी में थे, या अगर वो अरबी में होते या पर्शियन में होते तो उसको ईजी हो जाता ये समझ में, क्योंकि उसने संस्कृत को नहीं पढ़ा था। तो दैट इज़ वाई ही फेल्ट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कुड नॉट ईजिली, जो कॉन्सेप्ट था ये ईजिली ट्रांसलेट नहीं था, इसको ईजिली ट्रांसलेट करना मुश्किल था दूसरे किसी लैंग्वेज में। सेकंड बैरियर जो उसने आइडेंटिफाई किया था वो बिलीफ्स था, जो वेरियस जो बिलीफ्स यहाँ पे, डिफरेंस इन द बिलीफ्स, यहाँ पे बहुत सारी बिलीफ्स पे यकीन, बहुत सारे मज़हब यहाँ पे हैं, बहुत सारी लोगों की इबादत करते हैं, बहुत सारे देवताओं की, बहुत सारे गॉड्स की, या जो भी उनकी प्रैक्टिस थी। तो ये डिफरेंस था कि इससे वो भी मुश्किल बैरियर एक बन गया। ठीक है, थर्ड बैरियर था लोगों को गरूर था, लोगों को फ़ख्र, देयर वाज अ प्राइड, लोगों को गुरूर था अपनी जात पे या किसी चीज़ पे भी। ठीक है, he was aware of these problems of Al-Biruni depends almost the, तो ये इस चीज़ से वाकिफ़ था कि ये चीज़ें होगी। बट जो भी इसकी वर्क थी, ये वर्क ऑफ द ब्राह्मण्स, जो भी ब्राह्मण्स का काम था, तो उसने उसी हिसाब से जो इंडियन सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया। तो ही रीड वेदास, उसने वेदास पढ़े, पुराणास या भगवद गीता, तो वर्क ऑफ पतंजलि या मनुस्मृति, तो उस हिसाब से उसने इंडिया को समझ लिया। ठीक है, तो उसके बाद अल्बुरानी एंड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में अल्बुरानी ने क्या बोला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अल्बुरानी के मुताबिक जो हाइस्ट कास्ट है वो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण थी, हाइस्ट कास्ट वाज द ब्राह्मण। तो जो कहाँ से बनी, जो ब्राह्मण था, एक इंसान था, ब्रह्मांड जो था, तो इंस तो हेड ऑफ द ब्रह्मांड, जो भी ब्राह्मण था, उसके हेड से निकला था कौन, ब्राह्मण। उसके हेड से जो उसके सर से जो निकला था वो उसको ब्राह्मण कहते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट कास्ट थी वो थी क्षत्रिय। ठीक है, तो ये कहाँ से निकला था, ये हेड एंड द शोल्डर्स एंड द हैंड, जो हाथ और जो भी शोल्डर्स थे वहाँ से वो पैदा हुआ। ठीक है, तो उसके बाद एक और था वो वैश्य था। अकॉर्डिंग टू हिम ये क्रिएट हो गया था थाइज ऑफ द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था उसके थाइज से निकला था एटलीस्ट। तो लास्ट पे जो शूद्रा है वो वॉज क्रिएटेड फ्रॉम हिज फीट, उसके पाँव से निकला था। ठीक है, उसके, तो इसीलिए शूद्रा इज़ द लोवेस्ट कास्ट, जो लीस्ट कास्ट, जो भी जिनको अनटचेबल्स कहते थे, तो वो बहुत ही कमज़ोर ताकत के थे, उनको बड़ा ही कमज़ोर समझता था और निचली ज़ात के समझते थे। दैट इज़ वाई दे वर क्रिएटेड फ्रॉम द फीट ऑफ द। तो अल्बुरानी ने एक्सप्लेन किया, ही ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर द पैरेलल्स टू द सोसाइटी। उसने कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन किया जब उसने किसी और कास्ट को देखा, जब पैरेलल, जो उसके पैरेलल चल रहा था कोई भी रिलीजन, तो उसके हिसाब से उसने कास्ट सिस्टम को, तो बिकॉज ही नोटेड दैट इन एंशिएंट, जो पर्शिया में, ईरान की बात हम करेंगे, देयर वर द 4 सोशल कैटेगरीज, वहाँ पे 4 सोशल कैटेगरीज थी, नाइट्स एंड प्रिंसेस। ठीक है, नाइट्स एंड प्रिंसेस, मॉन्क, फायर प्रीस्ट, मॉन्क्स या थे फायर प्रीस्ट थे, लायर्स थे, फिजिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स या साइंटिस्ट्स थे, पेजेंट्स एंड आर्टिस्ट्स थे। ठीक है, और ही सजेस्टेड, उसने उसने एक ओपिनियन दी, अपनी सजेशन दी कि जो द डिवीजन, दैट द सोशल डिवीजन्स वायर यूनिक टू इंडिया। तो इंडिया में एक यूनिक किस्म का सोशल डिवीजन था। सेम टाइम उसने एक
पॉइंट आउट किया कि इस्लाम जो है, विद इन द इस्लाम में है देयर इज़ नो सोशल डिवीजन, इस्लाम में कोई सोशल डिवीजन है, एवरीबॉडी इज़ ट्रीटेड इक्वली, हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाता है, और डिफरेंस किस बुनियाद पे है, कौन कितना परहेजगार है, कौन कितना मतलब इबादत गुजार है, उस बुनियाद पे डिफरेंस की जाती थी। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द जो भी ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम है, जो अल्बरूनी जो थी उसने जो भी डिड नॉट एक्सेप्ट जो भी नोशन था अनहोली का, अछूत का, अनटचेबल का, उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया। आई हैव सीन अल्बरूनीज डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, जो भी था अल्बरूनी का जो भी कास्ट सिस्टम था वो जो डीपली इन्फ्लुएंस, उस पर ज़्यादा असर हम देखने को मिलता है कि संस्कृत लिटरेचर जो उसने पढ़ा, संस्कृत टेक्स्ट जो उसने भी पढ़ी, तो उस पर उसका बड़ा असर देखने को मिला है। तो या जो भी रूल्स थे, गवर्निंग बॉडीज़ जो थे, तो व्यू पॉइंट ऑफ द ब्राह्मण्स के हिसाब से उसने ये तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद इब्न बतूता एंड एक्साइटमेंट ऑफ द अनफैमिलियर द कोकोनट। तो कोकोनट के बारे में क्या इब्न बतूता का की क्या राय थी, तो जो उसने कहा कि जो भी कोकोनट है, कोकोनट लुक्स लाइक ए डेट पॉम, ये डेट पॉम के जैसा है, कोकोनट डेट पॉम के जैसा है। इट रिजेंबल्स मैन इज हेड, इंसान के सर के जैसा दिखता है। ठीक, इनसाइड इट लुक्स लाइक अ ब्रेन, जब हम उसको खोलते हैं तो इनसाइड जैसे हमारा ब्रेन होता है तो उसके अंदर खोलते हैं, तो फाइबर्स जो हम उसके ऊपर जो फाइबर्स होते हैं, जो धागे जैसे होते हैं, वो हमारे हेयर्स जैसे होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ फाइबर्स यूज्ड फॉर रोप्स, तो उसके फाइबर्स रोप्स या पुलिंग शिप्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है एक और पीटी पान के बारे में आपने देखा होगा, जो उसका वो पत्ता चबाते हैं वो पान है। ठीक है, तो बीटल प्लांट जो है, बीटल प्लांट इज ए ग्रेप, इज लाइक ए ग्रेप प्लांट, ग्रेप ये अंगूर के पेड़ के जैसा होता है। तो ग्रून फॉर द सेक, इसलिए इसको बढ़ाया जाता है क्योंकि इसके जो लीव्स हैं, इसके जो लीव्स पत्ते हैं, इसके लिए उसको ग्रो किया जाता है। ठीक है, पीपल च्यू, तो क्योंकि उसको इसके जो लीव्स हैं लोग उसको चबाते हैं, तो उसके साथ कुछ नट्स मिलाते हैं, और या लाइम जो होता है उसको मिलाते हैं, चूना जैसे मिलाते हैं, तो फिर खाते हैं। ठीक है, तो इंडियन सिटीज़ क्या थी, इंडियन सिटी इब्न बतूता ने देखा कि फुल एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ रिसोर्सेज हैं तो इब्न बतूता ने देखा कि जो सिटीज़ है ये फुल्ली अपॉर, इनमें बड़े बड़े रिसोर्सेज पाए गए या स्किल्स, ठीक है, देखने को मिले। डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ थे, प्रॉस्परस थे, और नो वॉर्स एंड इन्वेजन, कोई भी जंग नहीं थी उस टाइम में, कोई भी इन्वेजनस हमले नहीं होते थे। ठीक है, मोस्ट हैज़ द क्राउडेड स्ट्रीट्स, ठीक है, क्राउडेड स्ट्रीट्स देखे गए, ब्राइट एंड कलरफुल मार्केट्स देखे गए, फुल वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स। ठीक है, बहुत सारी किस्म का सामान देखा गया। इब्न बतूता ने डिस्क्राइब किया दिल्ली एंड दौलताबाद इज़ अ वास्ट सिटीज़ ऑफ द लार्जेस्ट इंडिया, जो भी लार्जेस्ट इंडिया की बड़ी बड़ी जो दो शहरों को उसने डिस्क्राइब किया वो दिल्ली थी और दौलताबाद था। ठीक है, बाजार वाई नॉट ओनली प्लेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, सिर्फ बाज़ारों में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं होती थी, बट आल्सो द हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। बाज़ारों में सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ही नहीं होती थी, बट जो भी कल्चरल ट्रांजेक्शन थी, जो भी सोशल ट्रांजेक्शन थी, इंट्रैक्शन जो भी थी, वो बाज़ारों में होती। मोस्ट बाज़ार जो थे उनमें मॉस्क्स थे, उनमें मस्जिदें थे, उनमें टेम्पल्स थे, मंदिर थे। इन सम प्लेस वायर मार्केट फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, तो कुछ जगह पे पब्लिक परफॉर्मेंसेस होते, जैसे डांसर्स थे, म्यूजिशियंस थे, या सिंगर्स थे, जैसे आज भी पब्लिक परफॉर्मेंस होती थी, उस टाइम में भी होती थी। ठीक है, इब्न बतूता ने एक्सप्लेन किया दैट टाउन्स गॉट देयर वेल्थ, टाउन्स ने, इब्न बतूता ने ये एक्सप्लेन किया, जो टाउन्स की जो भी वेल्थ आती थी, जो भी पैसा आता था टाउन्स को, वो गाँव से आता था, बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो भी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल गाँव में है तो वहाँ से ही आता था, विच अलाउज फॉर, जहाँ से जो ज़मीन जो जरखेज़ होती है वहाँ पे, तो वहाँ से जो फार्मर्स हैं को मतलब थ्रू आउट द ईयर कल्टिवेट करते हैं बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सब कॉन्टिनेंट वॉज वेल इंटीग्रेटेड विद द इंटर एशियन नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, जो सब कॉन्टिनेंट में क्या चल रहा था, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। यहाँ पे जो इंडियन एशियन जो इंटर ट्रेड चल रही थी, ठीक है, विद द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बीइंग ए ग्रेट डिमांड, जो मैन्युफैक्चरर्स जो भी थे, जो इंडिया में जो भी सामान तैयार होता था उनको बड़ी डिमांड थी। इन द बोथ वेस्ट एशिया एंड द साउथ ईस्ट एशिया में उनकी बड़ी डिमांड थी। गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट ऑफ द आर्टिसंस एंड मर्चेंट, उससे जो भी आर्टिसंस थे, जो भी कारीगर थे, जो भी ये बनाने वाले थे, या भी मर्चेंट्स थे, सौदागर जो भी थे, उनको बड़ा प्रॉफिट मिलता था। इंडियन टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली इंडियन टेक्सटाइल जो भी थी, जो भी कपड़े की जो भी इंडस्ट्री है, सनत है, उसमें पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ, ठीक है, कॉटन क्लॉथ था,
कॉटन क्लॉथ, ठीक है। और यहाँ फाइन मसलिन्स थे, जो बारीक जो होते थे वो मसलिन्स जैसे वो, ठीक है। तो जब फाइन कॉटन, ठीक है, तो उनकी बड़ी जो पर्दों में इस्तेमाल होता है ऐसे ही कुछ, तो उनकी बड़ी ये सिल्क था, सिल्क बार कोड का क्या ब्रोकैड्स थे, ठीक है, सिल्क के कपड़े थे, या सैटन, दीज आर सैटन, ये कुछ क्लोथ्स हैं जैसे सिल्क से बने हुए होते हैं, बॉडी फाइन होते हैं, ठीक है। तो इनकी बड़ी डिमांड थी उन मार्केट्स में, ठीक है। तो इससे हमने कि हिस्ट्री को कैसे जाना, हमने कि जो उस टाइम के इब्न बतूता था, या जो भी इब्न बतूता था या अल्बरानी थी अभी थी, तो उस टाइम जो भी आए तो हिस्टोरियंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हिस्ट्री को कैसे जाना। होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे। तो तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।